उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की कुर्सियों को हिलाकर रख दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या वाकई बरसों का सूखा खत्म होने वाला है और हाथी एक बार फिर अपनी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। टीवी चैनलों के स्टूडियो से लेकर गांवों की चौपालों तक इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है आकाश आनंद का। बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बसपा का ये युवा चेहरा एक ऐसा सघन जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी भी विपक्षी दल ने नहीं की थी। ये सिर्फ एक चुनावी दौरा नहीं है, बल्कि ये उस सोए हुए स्वाभिमान को जगाने की एक ऐसी मुहिम है जो आने वाले दिनों में देश की राजनीति का रुख बदलने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बंद कमरों में तैयार हुई इस महारणनीति के पीछे का असली सच क्या है और कैसे एक युवा नेता के कंधों पर बहन कुमारी मायावती ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज हम उन सभी पर्दों को उठाने वाले हैं जिन्हें अब तक मीडिया ने आपसे छुपाकर रखा था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि बहुजन समाज की हर बड़ी ताकतवर आवाज सीधे आप तक पहुंचती रहे। इस सियासी हलचल की गहराई को समझने के लिए हमें उस रणनीति को देखना होगा जो इस वक्त जमीन पर उतर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमूमन ये देखा जाता है कि चुनाव के ठीक पहले पार्टियां रैलियां करती हैं, वादे करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। लेकिन इस बार बसपा ने अपनी पूरी कार्यशैली को ही बदल दिया है। आकाश आनंद का 403 विधानसभा सीटों पर खुद जाना और जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुनना एक ऐसा कदम है जिसने स्थापित नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। विपक्षी खेमों में इस वक्त जो खलबली मची है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इस युवा जोश का मुकाबला कैसे किया जाए। भाजपा जो अब तक अपनी सांगठनिक मजबूती का दावा करती थी, आज उसके रणनीतिकार इस बात को लेकर परेशान हैं कि बसपा का ये नया रुख उनके कैडर वोट बैंक में किस तरह की सेंधमारी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो खुद को मुख्य विपक्षी दल मानकर बैठी थी, उसके दफ्तरों में भी अब सन्नाटा पसरने लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बहुजन समाज का युवा एक बार फिर हाथी के निशान के नीचे लामबंद हो गया तो उनकी सारी अंकगणित धरी की धरी रह जाएगी। इस पूरी योजना में सबसे बड़ा धमाका खुद बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियों का खाका है। उत्तर प्रदेश की धरती पर 50 से ज्यादा विशाल जनसभाएं करने की जो तैयारी चल रही है, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया है। बहन जी की एक एक रैली में लाखों की भीड़ का जुटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार का अंदाज बिल्कुल अलग होने वाला है। इन रैलियों के जरिए न सिर्फ विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराया जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड और पंजाब के लिए भी एक ऐसा संदेश भेजा जाएगा जो वहां की सत्ता के समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों और पंजाब के मैदानी इलाकों में भी बसपा ने इस बार अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि वहां बिना हाथी के सहयोग के किसी भी दल के लिए सरकार बनाना नामुमकिन होने जा रहा है। रणनीतिकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जहां बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है, वहीं उत्तराखंड और पंजाब में वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी। ये कोई हवाई दावा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में जनता ने जिन सरकारों को देखा है, उनके कामकाज से एक बड़ा तबका पूरी तरह से निराश हो चुका है। रोजगार के नाम पर युवाओं को सिर्फ आश्वासन मिले हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। ऐसे में लोग उस दौर को याद कर रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में शासन का मतलब सिर्फ और सिर्फ कानून का राज होता था, जब बिना किसी भेदभाव के हर तबके को सुरक्षा और सम्मान मिलता था। आकाश आनंद अपनी हर छोटी बड़ी बैठकों में इसी बात को रेखांकित कर रहे हैं कि युवाओं को अब सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रहना है, बल्कि उन्हें व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनना होगा। उनका यह अंदाज सीधे युवाओं के दिलों को छू रहा है और यही वजह है कि उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ में सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की देखी जा रही है। जैसे जैसे यह अभियान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी दलों के भीतर का डर साफ देखा जा सकता है। अब तक जो पार्टियां बसपा को रेस से बाहर मानकर चल रही थी, आज उनके बड़े बड़े नेता अपने बयानों में बसपा का जिक्र करने पर मजबूर हो गए हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बसपा का ये सियासी दांव बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। उत्तर प्रदेश की हर एक सीट का अपना एक अलग मिजाज है, अपना एक अलग सामाजिक ताना बाना है और आकाश आनंद जिस तरह से हर विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार कर रहे हैं, उसने बड़े बड़े चुनावी पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सिर्फ रैलियों का रेला नहीं है, ये सत्ता के उस गलियारे पर दोबारा कब्जा करने की तैयारी है जो हमेशा से बहुजन समाज के हक और अधिकारों की रक्षा करता आया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसा मोड़ भी आने वाला है जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है। एक ऐसी गुप्त रणनीति जिस पर बहुत ही खामोशी से काम चल रहा है
और जब वो सामने आएगी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आएगा जिसके बाद सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। उस रणनीति का असली खाका क्या है और कैसे वो विपक्षी दलों के सबसे मजबूत किलों को एक झटके में ढहाने वाली है, इस पूरे सच को समझने के लिए हमें उस पूरी रूपरेखा को करीब से देखना होगा जो इस वक्त तैयार की जा रही है। इस महारणनीति का दूसरा चरण उस समय शुरू होता है जब हम उत्तर प्रदेश की सीमाओं को पार करके उन राज्यों की तरफ देखते हैं जहां सत्ता की चाबी हमेशा से बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी रही है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों से लेकर पंजाब के लहलहाते खेतों तक इस वक्त एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है और ये खामोशी किसी बड़े तूफान के आने से पहले की आहट है। अक्सर दिल्ली में बैठे बड़े बड़े विश्लेषक केवल उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में उलझे रहते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि बहुजन समाज की चेतना किसी एक राज्य की सीमा में बंधी नहीं है। पंजाब की धरती का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और वहाँ का सामाजिक ताना बाना इस बार एक बिल्कुल नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। वहाँ के पारंपरिक राजनीतिक दल जो अब तक बारी बारी से सत्ता का सुख भोगते आए थे, आज इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि जमीन के नीचे से उनके पैरों तले की मिट्टी खिसक चुकी है। बसपा ने पंजाब के उन इलाकों में अपनी पकड़ को दोबारा से मजबूत करना शुरू कर दिया है जहां कभी मान्यवर कांशीराम जी ने खुद अपने हाथों से आंदोलन की नींव रखी थी। इस बार वहां का दलित और पिछड़ा समाज किसी के बहकावे में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि वे देख चुके हैं कि बदलाव के नाम पर सत्ता में आए लोगों ने भी उनके हक और अधिकारों के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया है। यही हाल उत्तराखंड का भी है, जहां कहने को तो मुकाबला हमेशा दो बड़ी पार्टियों के बीच सिमटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस बार जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बसपा का जनाधार हमेशा से मजबूत रहा है, लेकिन इस बार आकाश आनंद की टीम ने पहाड़ों के भीतर भी उन युवाओं से संपर्क साधा है जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। इन दोनों राज्यों में जो चुनावी बिसात बिछाई जा रही है उसका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के नतीजों से जुड़ा हुआ है। विपक्षी खेमे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हाथी की रफ्तार तेज हुई तो उसका सीधा असर इन पड़ोसी राज्यों पर पड़ना तय है। इसी वजह से भाजपा और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने स्थानीय नेताओं को अलर्ट पर रख दिया है। उन्हें समझ में आ गया है कि इस बार त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सत्ता की चाबी सिर्फ और सिर्फ नीले झंडे के पास ही होगी। किंग मेकर बनने का यह दावा किसी हवाई सर्वे पर आधारित नहीं है, बल्कि ये उस कैडर की मेहनत का नतीजा है जो बिना किसी शोर शराबे के हर गांव और हर मजरे में जाकर लोगों को एकजुट कर रहा है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा के मीडिया तक इस पूरे अभियान की उस तरह से चर्चा नहीं की जा रही है जैसी अन्य दलों की जाती है। लेकिन यही बसपा की सबसे बड़ी ताकत भी है, शांत रहकर काम करना और सीधे जनता के दिलों में जगह बनाना। यही वो तरीका है जिसने अतीत में भी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर सबको चौंकाया था। इस बार भी वही इतिहास खुद को दोहराने की राह पर है। जब आकाश आनंद एक एक विधानसभा सीट का दौरा कर रहे हैं तो वे केवल मंच से भाषण नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे हर क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को डायरी में नोट कर रहे हैं। वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस इलाके में पानी की समस्या है, कहाँ के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है और किस जगह पर सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस जमीनी इनपुट के आधार पर एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है जो पारंपरिक वादों से बिल्कुल अलग होगा। ये सीधे तौर पर जनता की जरूरतों से जुड़ा होगा और जब ये जनता के सामने आएगा तो विरोधियों के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। इस बीच लखनऊ के बड़े बड़े बंगलों में बैठे राजनीतिक आकाओं के बीच बैठकों का दौर लंबा होता जा रहा है। वे हर रोज सुबह उठकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज बसपा का काफिला किस जिले में पहुंचने वाला है। सपा के भीतर इस बात को लेकर सबसे ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि उनका पूरा गणित इस धारणा पर टिका था कि वे ही भाजपा का एकमात्र विकल्प हैं। लेकिन जैसे जैसे आकाश आनंद की रैलियों में भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे सपा का ये भ्रम टूटता जा रहा है। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज का युवा अब ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसने जिन ताकतों को मजबूत किया, उन्होंने बदले में उन्हें क्या दिया। क्या उन्हें सिर्फ रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया या सत्ता में आने के बाद उन्हें उनका वाजिब हक मिला। इस आत्ममंथन ने विपक्षी दलों के पूरे समीकरण को बिगाड़ कर रख दिया है। वे अब रक्षात्मक मुद्रा में आ गए हैं और उनके बड़े नेताओं के चेहरों पर साफ तौर पर शिकन देखी जा सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ इस बड़ी कहानी की शुरुआत भर है। जैसे जैसे चुनावी तारीखें नजदीक आएंगी, वैसे वैसे ये मुकाबला और भी ज्यादा तीखा होता जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि अगर राज्य का वास्तविक विकास चाहिए, अगर कानून का ऐसा राज चाहिए जहां अपराधी जेल के भीतर हों और आम नागरिक बिना किसी डर के रात में भी सड़कों पर घूम सके, तो उसके लिए किस तरह की लीडरशिप की जरूरत है। बहन जी के शासनकाल की तुलना आज भी लोग मौजूदा व्यवस्था से करते हैं और यही तुलना विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और ऐसी गुप्त योजना काम कर रही है जिसके बारे में अभी तक किसी को भनक भी नहीं लगी है। एक ऐसा फैसला जो आने वाले दिनों में सीधे तौर पर प्रत्याशियों के चयन और सीटों के समीकरण को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। उस फैसले का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर ही नहीं,
बल्कि उत्तराखंड और पंजाब की राजनीति पर भी इतना गहरा पड़ेगा कि बड़े बड़े सूरमाओं को अपनी सीटें बचाने के लाले पड़ जाएंगे। इस पूरे चक्रव्यूह का असली सिरा कहाँ जुड़ा है, इसे समझने के लिए हमें उस रणनीति के और गहरे स्तरों में उतरना होगा जहां फैसले बहुत ही सोच समझकर लिए जा रहे हैं। इस महारणनीति का जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है जमीनी स्तर पर संगठन के ढांचे में किया जा रहा बड़ा बदलाव। अक्सर बाहरी लोग केवल बड़े नेताओं के दौरों और रैलियों को ही देख पाते हैं, लेकिन इस बार बसपा के भीतर एक बहुत ही शांत और बेहद असरदार संगठनात्मक पुनर्गठन चल रहा है। आकाश आनंद की टीम ने पारंपरिक चुनाव प्रचार के तरीकों को दरकिनार करते हुए बूथ स्तर पर एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया है जिसे भेद पाना विरोधियों के लिए नामुमकिन साबित होने वाला है। उत्तर प्रदेश की हर एक विधानसभा में बूथ कमेटियों को न केवल नए सिरे से सक्रिय किया गया है, बल्कि उनमें युवाओं को सबसे आगे रखा गया है। यह युवा कैडर सोशल मीडिया की दुनिया में तो सक्रिय है ही साथ वे रात के अंधेरे में उन बस्तियों और मजरों तक पहुंच रहे हैं जहां मुख्यधारा की मीडिया की नजर कभी नहीं जाती। विपक्ष अब तक ये सोचकर निश्चिंत बैठा था कि वे केवल बड़ी रैलियों और विज्ञापनों के दम पर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि बसपा का एक एक कार्यकर्ता इस बार अपनी पुरानी ताकत को वापस पाने के लिए कितनी खामोशी से दिन रात एक कर रहा है। इस बार की रणनीति में जो सबसे बड़ा बदलाव देखा जा रहा है वो है सोशल इंजीनियरिंग का एक बिल्कुल नया और व्यावहारिक रूप। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार केवल पारंपरिक समीकरणों पर भरोसा न करके हर एक वर्ग के स्वाभिमान को अपनी इस मुहिम से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के वे तमाम छोटे छोटे समुदाय जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे और जिन्हें बड़ी पार्टियों ने केवल चुनाव के समय याद किया, उन्हें इस बार मुख्यधारा में लाने का पूरा खाका तैयार किया गया है। जब आकाश आनंद इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं तो वे केवल मंच पर जाकर हाथ नहीं हिलाते, बल्कि वे स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग, छोटे व्यापारियों और शिक्षित युवाओं के साथ बंद कमरों में लंबी बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों से जो फीडबैक निकल कर आ रहा है उसी के आधार पर हर एक जिले की अपनी अलग रणनीति बनाई जा रही है। यही वजह है कि भाजपा और सपा के थिंक टैंक अब तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बसपा की इस नई लहर को रोकने के लिए वे किस तरह का कार्ड खेलें, क्योंकि बसपा ने इस बार उनके हर घिसे पिटे दांव की पहले ही कार्ड ढूंढ ली है। उत्तराखंड और पंजाब में इस रणनीति का असर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होने जा रहा है। पंजाब में जिस तरह से समाज के एक बड़े हिस्से को मुख्यधारा की राजनीति से अलग थलग करने की कोशिश की गई, उसने वहां के लोगों के भीतर एक भारी असंतोष पैदा कर दिया है। वहां का युवा अब बदलाव के खोखले नारों से ऊब चुका है और उसे समझ में आ गया है कि उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा केवल मान्यवर कांशीराम जी के सिद्धांतों पर चलकर ही मुमकिन है। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में भी यही स्थिति है, जहां बेरोजगारी और पलायन की वजह से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इन दोनों राज्यों में बसपा ने बेहद सुनियोजित तरीके से उन सीटों को चिन्हित किया है जहां जीत का अंतर बहुत कम रहता है और जहां एक छोटा सा वोट बैंक भी पूरे नतीजे को पलट सकता है। इस बार वहां के रणनीतिकार ये मानकर चल रहे हैं कि इन दोनों राज्यों में सरकार बनाने का रास्ता लखनऊ की इसी महारणनीति से होकर गुजरेगा। विपक्षी दलों के दफ्तरों में चल रही हलचल इस बात का साफ इशारा कर रही है कि वे अब इस जमीनी हकीकत को और नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। अब तक जो पार्टियां बसपा को एक सीमित दायरे की पार्टी साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही थीं, आज उनके अपने प्रवक्ता टीवी बहसों में घबराए हुए नजर आते हैं। वे समझ चुके हैं कि अगर बहन कुमारी मायावती की 50 से ज्यादा प्रस्तावित रैलियां और आकाश आनंद का 403 सीटों का ये महाअभियान एक साथ मिलकर अपना असर दिखाने लगा तो यूपी के चुनावी नतीजे सारे देश को चौंका देंगे। यह चुनाव केवल कुछ विधायकों को जिताने का नहीं है, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी आबादी के आत्मसम्मान और सत्ता में उनकी वास्तविक हिस्सेदारी को तय करने का चुनाव बन चुका है। इस पूरी राजनीतिक बिसात पर एक ऐसा पन्ना भी है जिसे अभी तक खोला नहीं गया है। एक ऐसी रणनीति जो सीधे तौर पर चुनावी चंदे, संसाधनों के वितरण और विपक्षी दलों के भीतर चल रही आपसी खींचतान का फायदा उठाने से जुड़ी है। जब ये योजना अपने चरम पर पहुंचेगी तब विपक्षी खेमे के कई बड़े चेहरे अचानक पार्टी छोड़ते और बसपा के नीले झंडे के नीचे शरण लेते नजर आएंगे। इस अंदरूनी हलचल और इस महाचक्रव्यूह के अगले सबसे खतरनाक हिस्से को समझने के लिए हमें उस पर्दे के पीछे जाना होगा जहां इस वक्त टिकटों के बंटवारे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची को लेकर एक बहुत ही गुप्त और निर्णायक मंथन चल रहा है। टिकटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के भीतर जिस स्तर का काम चल रहा है उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए तरह का खौफ पैदा कर दिया है। अमूमन अन्य दलों में टिकट कटने और बंटने को लेकर जो जूतम पैजार, गुटबाजी और बगावत देखने को मिलती है, बसपा ने उस पूरी प्रक्रिया को एक ऐसे अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है जहां से कोई भी खबर बाहर नहीं आती, लेकिन भीतर ही भीतर एक ऐसा सियासी तूफान आकार ले रहा है जो विपक्षी दलों की जड़ों को हिला देगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार इस बात को लेकर गहरे तनाव में हैं कि उनके अपने कई कद्दावर नेता, विधायक और जमीनी पकड़ रखने वाले चेहरे गुप्त रूप से बसपा के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं। यह वो नेता हैं जिन्हें अपनी ही पार्टियों में घुटन महसूस हो रही है, जिन्हें यह समझ आ गया है कि जनता के बीच उनके दलों की जमीन खिसक चुकी है।
जब बहन कुमारी मायावती की 50 से अधिक रैलियों का शंखनाद होगा तो आप देखेंगे कि विरोधी खेमे के कई बड़े और दिग्गज चेहरे अचानक अपने पुराने झंडे छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के नीले परचम के नीचे खड़े नजर आएंगे। ये कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि ये उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है जिसमें बसपा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपने विरोधियों को पस्त कर दिया है। इस टूट फूट और दल बदल की आहट ने विपक्षी आकाओं की रातों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके किले का एक भी पत्थर खिसका तो पूरी की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इस महारणनीति का एक और सबसे मारक हथियार है साइलेंट वोटर, यानी वो खामोश मतदाता जो कभी टीवी कैमरों के सामने आकर अपनी राय नहीं रखता, जो सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों में कभी शामिल नहीं होता, लेकिन जब वो ईवीएम का बटन दबाता है तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के सारे अनुमान धरे के धरे रह जाते हैं। इस बार ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि आधी आबादी यानी महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में महंगाई, बेरोजगारी और चरमराती कानून व्यवस्था ने सबसे ज्यादा महिलाओं की कमर तोड़ी है। आज जब एक आम महिला अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे उस सुरक्षा की कमी खलती है जो कभी मायावती के शासनकाल की पहचान हुआ करती थी। उस दौर में अपराधियों के मन में जो खौफ था, जो प्रशासनिक सख्ती थी, आज की महिलाएं उस दौर की वापसी के लिए बेताब हैं। आकाश आनंद अपनी सभाओं में बहुत ही बारीकी से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वे महिलाओं को याद दिला रहे हैं कि कैसे उनके सम्मान और सुरक्षा के साथ मौजूदा व्यवस्था ने खिलवाड़ किया है। महिलाओं का ये भारी भरकम वोट बैंक इस बार एक तरफा होकर बसपा की झोली में जाने के लिए तैयार बैठा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी दलों को इस साइलेंट सुनामी की भनक तक नहीं है। वे अभी भी जाति और धर्म के पुराने समीकरणों में उलझे हुए हैं, जबकि बसपा ने सुरक्षा और स्वाभिमान का एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिसकी काट किसी के पास नहीं है। आकाश आनंद जिस तरह से 403 विधानसभा सीटों को मथ रहे हैं वो कोई साधारण प्रचार अभियान नहीं है। ये एक ऐसी कॉरपोरेट और कैडर बेस्ड हाइब्रिड रणनीति है जिसने राजनीति के पुराने दिग्गजों को भी चकित कर दिया है। अब तक बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक धारणा बनाई गई थी कि वो आधुनिक प्रचार तंत्र और सोशल मीडिया की रेस में पीछे है, लेकिन इस बार आकाश आनंद के नेतृत्व में युवा टीम ने इस धारणा को चकनाचूर कर दिया है। गांव-गांव, गली-गली में युवाओं की ऐसी टोलियां तैयार की गई हैं जो न केवल सोशल मीडिया पर विरोधियों के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, बल्कि वे चौपालों पर बैठकर बुजुर्गों को ये भी समझा रही हैं कि कैसे उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। यह युवाओं का वो कैडर है जो किसी पैसे या लालच के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि जो मान्यवर कांशीराम के उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक कर रहा है जिसमें सत्ता की चाबी बहुजन समाज के हाथों में सौंपने की बात कही गई थी। जब ये वैचारिक रूप से मजबूत युवा अपने घरों से निकलता है तो उसके सामने बड़े से बड़ा राजनीतिक तंत्र भी बौना साबित हो जाता है। यही कारण है कि भाजपा का पन्ना प्रमुख मॉडल और सपा का बूथ मैनेजमेंट दोनों ही बसपा के इस नए युवा कैडर मॉडल के सामने पूरी तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं। पंजाब और उत्तराखंड की राजनीति में भी इस नई रणनीति का असर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे उत्तराखंड के तराई इलाकों में जिस तरह से बसपा ने अपने प्रत्याशियों का चयन किया है, उसने कांग्रेस और भाजपा के जातीय समीकरणों को पूरी तरह से उलझाकर रख दिया है। वहां के छोटे छोटे समुदायों को बसपा ने वो प्रतिनिधित्व दिया है जो उन्हें दशकों से नहीं मिला था। वहीं पंजाब में, जहां दलित और पिछड़े वर्ग की आबादी किसी भी दल की सरकार बनाने या गिराने का मादा रखती है, वहां बसपा ने एक ऐसा सामाजिक गठबंधन तैयार किया है जो सत्ता के अहंकार में चूर पुराने दलों को धूल चटाने के लिए काफी है। पंजाब के युवाओं में बेरोजगारी और नशे की जो समस्या है उसे बसपा ने अपना मुख्य चुनावी हथियार बनाया है। वहां का आम नागरिक समझ चुका है कि दिल्ली या चंडीगढ़ में बैठे बड़े नेताओं ने हमेशा उन्हें सिर्फ एक मोहरा समझा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में उठ रही बसपा की आंधी ने पंजाब और उत्तराखंड के बहुजन समाज में भी एक नया आत्मविश्वास भर दिया है। उन्हें लगने लगा है कि अगर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है तो उनके राज्यों में भी बसपा सत्ता की चाबी अपने हाथों में रख सकती है। लेकिन राजनीति का असली खेल तो अभी बाकी है। चुनाव सिर्फ रैलियों और जनसंपर्कों से नहीं जीते जाते, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा माइंड गेम होता है जो ऐन वक्त पर बाजी पलट देता है। विरोधी दलों ने अभी तक अपने सबसे बड़े हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं और वे इंतजार कर रहे हैं कि कब बसपा की तरफ से कोई चूक हो और वे हावी हो जाएं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार उनके हर वार का जवाब पहले से ही तैयार करके रखा है। मतदान के दिन से ठीक पहले, जब पूरा सरकारी तंत्र और विरोधी दलों का धनबल अपनी चरम सीमा पर होगा, तब बसपा एक ऐसा अमोघ अस्त्र चलाने वाली है जो विरोधियों की सारी तैयारियों पर पानी फेर देगा। ये एक ऐसा संगठनात्मक मास्टर स्ट्रोक होगा जो रातों रात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की फिजाओं में जीत की एक ऐसी लहर दौड़ा देगा कि सुबह होते होते विरोधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। वो आखिरी दांव क्या है, कैसे वो काम करेगा और मतदान के उन आखिरी 48 घंटों में ऐसा क्या होने वाला है जो देश की राजनीति का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें उस अंतिम रणनीति के पन्नों को पलटना होगा जो सीधे सत्ता के सिंहासन तक जाते हैं। मतदान के उन आखिरी 48 घंटों की महारणनीति पर काम करना ही इस पूरे सियासी महासमर का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम अध्याय है। जब तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव प्रचार बंद कर चुकी होंगी, टीवी चैनलों पर शोर थम चुका होगा
और बड़े बड़े नेता अपने कमरों में बैठकर गणित लगा रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा और घातक चक्रव्यूह जमीन पर पूरी तरह सक्रिय होगा। इसे राजनीति की भाषा में प्रशासनिक और कैडर चौकसी कहा जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि चुनाव के आखिरी दौर में विरोधी दल अपने अपार धनबल, बाहुबल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके गरीब, शोषित और वंचित बस्तियों के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कहीं प्रलोभन दिया जाता है तो कहीं डराने धमकाने का खेल खेला जाता है। लेकिन इस बार आकाश आनंद की देखरेख में एक ऐसी विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो हर एक विधानसभा के चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर रखेगी। इस टास्क फोर्स में शामिल अनुशासित युवा बिना किसी शोर शराबे के हर उस बस्ती की पहरेदारी करेंगे जहां विरोधियों द्वारा सेंधमारी की आशंका होगी। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा जो बहुजन समाज के एक एक वोट को सुरक्षित रूप से पोलिंग बूथ तक पहुंचाने का काम करेगा। इस अंतिम चरण में बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसकी वह मूक और अनुशासित कार्यप्रणाली साबित होने जा रही है जो उसे अन्य तमाम राजनीतिक दलों से अलग करती है। जब चुनाव प्रचार का शोर थमता है तब बसपा का पारंपरिक मतदाता अपने भीतर एक मौन प्रतिज्ञा लेता है। वो प्रतिज्ञा होती है अपने मान सम्मान, अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हाथी के निशान वाले बटन को दबाने की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि इस बार का चुनाव कोई मामूली चुनावी जंग नहीं है। ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करने वाली लड़ाई है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की मार झेल रहे परिवारों से लेकर पंजाब के उन गांवों तक जहां का युवा एक बेहतर भविष्य की तलाश में भटक रहा है, हर जगह सिर्फ एक ही भावना बलवती हो रही है कि अब और समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मायावती के शासनकाल का जो स्वर्णिम दौर था, जिसमें कानून व्यवस्था की मिसाल पूरे देश में दी जाती थी, आज उस दौर को वापस लाने की छटपटाहट हर वर्ग के भीतर साफ महसूस की जा सकती है। इसी वजह से इस बार की ये आंधी किसी के रोके नहीं रुकने वाली है। जैसे ही मतदान का दिन करीब आएगा, विपक्षी दलों का घबराहट में उठाया गया हर कदम उनके लिए आत्मघाती साबित होता जाएगा। वे जितने हथकंडे अपनाएंगे, जनता के बीच उनकी छवि उतनी ही खराब होती जाएगी। भाजपा, सपा और कांग्रेस के रणनीतिकार अब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि वे जिस युवा वोट बैंक को अपना मानकर चल रहे थे, वो इतनी खामोशी से उनके हाथ से फिसल चुका है। आकाश आनंद का हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाना और वहां के लोगों के साथ सीधे संवाद स्थापित करना इस बात की गवाही दे रहा है कि बहुजन समाज का नया नेतृत्व अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये नया नेतृत्व न केवल मान्यवर कांशीराम जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने की काबिलियत रखता है, बल्कि आज के आधुनिक दौर में विरोधियों को उनकी ही भाषा में मात देने का दम भी रखता है। जब एक तरफ बहन कुमारी मायावती का दशकों का लंबा राजनीतिक अनुभव हो और दूसरी तरफ आकाश आनंद का यह आधुनिक युवा जोश, तो इस बेजोड़ तालमेल के सामने किसी भी विरोधी गठबंधन का टिक पाना असंभव हो जाता है। इस पूरे महाअभियान के नतीजे जब देश के सामने आएंगे तो वे भारतीय राजनीति की एक नई इबारत लिखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ हाथी लखनऊ के सिंहासन पर विराजमान होगा, तो वहीं उत्तराखंड और पंजाब की राजधानियों में सत्ता की चाबी सीधे तौर पर बसपा के हाथों में होगी। ये केवल एक दल की जीत नहीं होगी, बल्कि ये उस विचारधारा की जीत होगी जो समतामूलक समाज के निर्माण और हर नागरिक को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए संघर्षरत है। जो लोग अब तक इस पूरी हलचल को केवल एक सामान्य चुनावी गतिविधि मानकर चल रहे थे, उनके भ्रम बहुत जल्द टूटने वाले हैं। वक्त बदल रहा है, हवा का रुख बदल रहा है और इस बदलते दौर में बहुजन समाज अपनी तकदीर और देश की तस्वीर दोनों को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। यह महारणनीति अब अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर है, जहां हर एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगा हुआ है। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।